मियां जावेद लतीफ़ साहब, वैसे इस कदर जो तवील जवाब दिए हैं ज़रदार गुल वज़ीर साहिबा ने और आपकी जमात के कायदीन के हवाले से भी कहा है, तो मैं तो खुद सोच में पड़ गया हूँ कि आपसे इतने ज़्यादा सवालात बन गए हैं कि मैं क्या करूँ। लेकिन अगर आपको बुरा ना महसूस हो तो पहले इसी से शुरू कर लेते हैं कि आपकी जमात ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को खुद इतना बड़ा तमाशा क्यों बना लिया है। मैं ज़रा तारीख देख लूँ जी, आज 28 है मियाँ साहब, 3 दिन रह गए हैं दिसंबर ख़त्म होने में। अब ज़रा फाइनली बता दें, आपकी अपनी जमात ने, जब मैं कह रहा हूँ कि तमाशा बना दिया, वो इसलिए रियाज सादिक साहब कहते हैं मैं 20 जनवरी को जा रहा हूँ जी, मैं उन्हें साथ ही ले आऊँगा, बस आप बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब टेलीविजन इंटरव्यूज़ में कहते हैं नहीं, ये उनका जो रियाज सादिक साहब का बयान है पार्टी पॉलिसी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले तो बसद एहतराम इस वक्त उनकी जो स्टेटस है वो एक एब्सकॉन्डर हैं, अदालत ने उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है। वो कहाँ से आ रहे हैं और आप उन्हें कैसे ला रहे हैं? आपने उन्हें खुद तमाशा बना दिया है। हाँ, शुक्रिया मुनीर फ़रूक साहब, मैं तवक्को रखता हूँ कि टाइम ज़रूर देंगे। जी जी जी, इतने बड़े बड़े आपने सवाल किए हैं, इतने क्लिप सुनवाए हैं, मगर मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने कहा था वो आप देख लें, पिछले 15 दिन से हुकूमत वक्त के हाथ पांव फूले हुए हैं और वो फरमा रहे हैं कि देखें इन्वेस्टमेंट की जा रही है नवाज़ शरीफ को बरी करवाने के लिए, नवाज़ शरीफ का रास्ता साफ़ करने के लिए, वो शहजाद अकबर हों या इमरान खान साहब हों। मुझे ये बताएं पहले तो ये इन्वेस्टमेंट की कहाँ जा रही है। अच्छा, नंबर 1, जहाँ से हम रास्ता बनाएंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इनके वज़ीर दाखिला फरमाते हैं कि जो पॉलिसी साज होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो 20 साल की मनसूबाबंदी करती है। ये मैं नहीं कह रहा, जी जी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा और 4 साल हो गए। अगर मैं वज़ीर दाखिला की बात मान लूँ जी जी कि वो सच कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 16 साल मजीद इस कौम को भुगतना पड़ेगा उस पॉलिसी को। ठीक है। दूसरी बात, मैं ये वज़ीर दाखिला की बात दोबारा से कह देता हूँ कि उन्होंने कहा कि अभी हमारे सर पर हाथ है, वो हाथ हटा नहीं है। तो भाई अगर वो हाथ हटा नहीं है तो हम क्या गलत कहते थे? हम यही कहते थे ना कि इनको लाने वाले और हैं। हम यही कहते थे ना कि आज़ादाना अदारों में काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सजा सुनवाई गई। अच्छा। दबाव में लाकर सुनवाई गई। बातें कर रहे हैं सर, आप किन से? आपकी नवाज शरीफ साहब की नहीं, आपकी गैर सियासी कौन से लोग हैं जिनसे बातें हो रही हैं बकौल रियाज सादिक साहब के? और आप किससे, जब आप फरमा रहे हैं खुद कि मिन्नतें करके नवाज शरीफ साहब को यहाँ लाया जाएगा, तो कौन आपकी मिन्नतें कर रहा है या कर रहा था या करेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि 4 सालों से इन्होंने हमेशा कहा कि हम एक पेज पे हैं और अगर ये पेज फट गया तो नवाज शरीफ आ जाएगा। अच्छा। नवाज शरीफ से डरा के इन नालायकों ने, नाहिलों ने, करप्ट लोगों ने पाकिस्तान की वो तबाही की है 4 सालों में कि हर पाकिस्तानी चीख रहा है कि हमारा गुनाह क्या था। अब पेज फट गए? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कहता, आप नहीं कहता। मगर ये कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं। अगर हम एक पेज पर रहेंगे तो ठीक है, वरना नवाज शरीफ आएगा। और अगर नवाज शरीफ आ गया तो फिर वो सब कुछ होगा जो नहीं होना चाहिए बकौल इमरान खान के। अब कब तक नवाज शरीफ का नाम लेकर उससे डरा के आप पाकिस्तान की तबाही करते रहेंगे? कब तक ये कहते रहेंगे कौम को कि हमारे सर पर हाथ है? और बड़ी ढठाई से, बेशर्मी से ये बात करते हैं सिविल सेटअप जो है जी, अगर ये सिविल सेटअप है जी जी, तो वो कह रहा है कि जनाब देखें हमारे सर पर हाथ है। डरे उस बात से, हमें डराया जा रहा है सर पर हाथ से और उनको डराया जा रहा है नवाज शरीफ आ रहा है। साहब, आपके अंदाजे गलत क्यों हो रहे हैं? 3 दिन रह गए हैं। अंसार भाई साहब आपके साथ मौजूद हैं। परसों इनकी स्टोरी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की कोई वो वापस अभी नहीं आ रहे। आपकी जमात के अंदर मुतअद्दिद, हर बंदे की अपनी पॉलिसी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ आप कहते हैं हमारे ताहयात का मियां नवाज शरीफ साहब, मैं फिर दोबारा आपको कहूँगा, आपने मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को, उनके आने को, अगर वो आना चाह भी रहे हैं, क्योंकि खुद उन्होंने कहा मैं आना जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उसका मतलब कोई भी लिया जा सकता है, आपने खुद उसे तमाशा बना दिया। अच्छा मुनीर साहब,
मेरा हाल तमाशा वाला लफ्ज़ कोई चले, मैं मुनासिब इसलिए नहीं। कह रहा हूँ सर कि अच्छा, सर 8-10 वर्षन से अच्छा मेरी अर्ज़ सुन लेना, मैं आपकी खिदमत में जो गुजारिश करने लगा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुल्क चल रहा है? नंबर एक, क्या इस मुल्क इनके के मुताबिक तो चल रहा है, दौड़ है बल्कि। नहीं दौड़े, हवा में दौड़ रहा है, हवा में प्रवास कर रहा है, खुदा ना करे ऐसा हो जाए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान का कोई शख्स इनकी 4 साला कारकर्दगी से मुतमिन है? नंबर एक, उसका पैमाना होता है या इंतखाबात और या फिर एहतजाज। हर बंदा एहतजाज कर रहा है, जो इंतखाब हो रहा है उसमें इनको शिकस्त हो रही है, यही पैमाना होता है। अब आ जाएं कि इनसे जान छूटेगी कैसे, नवाज शरीफ आएंगे कैसे, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, अच्छा, और कब आ रहे हैं, ये हैं आपके सवाल। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि इनसे जान छूटेगी, उसका तरीका यही है कि 23 मार्च से पहले मैं तवक्को करता हूँ कि वो जो हाथ है वो अपनी जगह चला जाएगा। ये 23 मार्च क्यों? क्या गलत कर रहे हैं हम? 14 अगस्त के दिन एहतजाज तो नहीं कर रहे, हम 23 अगस्त को करारदादे पाकिस्तान को हम याद करते हैं, किधर क्या मतलब आप? तो करारदादे पाकिस्तान में क्या था भाईजान? जो करारदादे पाकिस्तान के मकासद थे, उन्हीं के लिए तो हम बाहर निकले हैं कि वो मकासद पूरे किए जा सके। अब बात यह है कि नवाज शरीफ आपको हफ्तों में पाकिस्तान नजर आएंगे। ये 15 दिन से जो शोर उठ रहा है, मुझे ये बताएं कोई कि इमरान खान साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि उनका रास्ता बनाया जा रहा है? बताएं ना कौन उनका रास्ता बना रहा है? जो शहजाद अकबर बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बताएं ना कौन, कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा रही है? भाई कोई कभी ऑडियो आ जाती है, कभी बकौल इनकी हुकूमत के लिए कि राना शमीम साहब को दबाव उन पर डाल के तो एक एफिडेविट बना लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट ये की जा रही है, अदलिया पर उनके बकौल इनकी हुकूमत के हमला किया जा रहा है। तो फिर मुझे ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात से पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बात की थी वो इन्वेस्टमेंट थी, और 2014 में जावेद हाशमी ने बतौर पीटीआई के सदर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो असेंबली में आकर उनकी तकरीर थी कि अब रास्ता जो है नवाज शरीफ को हटाने का अदलिया से निकलेगा। ये बात ठीक है, नहीं वो है, रिकॉर्ड कैसे, मैं तो नहीं डिनाई कर सकता ना। मैं सिर्फ, मुझे सिर्फ जो चीज़ समझ नहीं आ रही ना, आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं हाथ उठ गया है, पर शेख रशीद साहब कहते हैं हाथ मौजूद है। आप कह रहे हैं 23 तक हम उम्मीद करते हैं 23 मार्च तक उठ जाए। अब जरा मैं अंसार भाई साहब को शामिल कर लूं गुफ्तगू में। जुमला प्लीज। जी। अगर इसका मतलब ये कोई ले कि हम हाथ की तरफ देख रहे हैं तो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये हाथ जिस जगह होना चाहिए उसी जगह रहे, ठीक है, और किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको नई डेट दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के आने की? अब आपको थोड़े दिनों में पता चल जाए। मियां साहब ये थोड़े दिन के, थोड़े दिन तो 1.5 साल भी होता है। अच्छा 1.5 साल। भाई बात ये है कि दिसंबर में सारा शोर तो उठा हुआ है, अच्छा, ऐवानों में हलचल है, और इसके बावजूद भी आपको यकीन ना आए तो हफ्तों में देख लें।